Welcome to Vivas1 Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर से रिलेटेड है। और मैं आपको बता देता हूं कि इस यूट्यूब चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी मटेरियल्स, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं और कुछ किए जाने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी कंटेंट छूटे ना। चलिए अब हम लोग एक एक करके कंटेंट को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू इंटायर बॉडी। पूरे बॉडी को हार्ट का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। मान लीजिए ये हार्ट है, ये ब्लैक, अच्छा ब्लैक ज़्यादा अच्छा विजुअल नहीं होगा शायद, तो मैं येलो से ही बना देता हूँ। मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट के आपको पता है, बचपन में आपने सुना है कि 4 चेम्बर होते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ, फिर जाकर के मैं इसे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, वैसे मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ा रखा है डिटेल लेक्चर में, आप लोग एक बार उसे चेक कर सकते हैं। देखिए, ऊपर वाले 2 चेम्बर को हम लोग एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले 2 चेम्बर को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है, ऐसे ब्लड जिनमें ऑक्सीजन होगा तो वो ब्लड पूरे बॉडी को जाता है एक वेसल से, ब्लड वेसल के द्वारा। तो ये पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और हार्ट का जो दूसरा पार्ट है, राइट पार्ट, वो पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग दैट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो क्या बोला गया है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड कौन से पार्ट से जाएगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड कहाँ से जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। एसएससी CHSL 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। मैं एक और डायग्राम बना करके आपको ये समझा देता हूँ ताकि आपको यहाँ भी कोई दिक्कत ना हो और आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से कर ले जाए। देखिए, मान लीजिए ये छोटा सा जो है ये मैंने बनाया लंग्स, यहाँ पर ये छोटा पार्ट मैंने बनाया लंग्स, ये बनाया हार्ट और ये बनाया एंटायर बॉडी। एक हाइपोथेटिकल डायग्राम से समझते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वेसल हार्ट में आएगा और फिर यहाँ से एक वेसल, पहले मैं यहाँ से इसको हार्ट में देता हूँ और फिर हार्ट से एक बॉडी में देता हूँ। ये लोग कैरी करेंगे क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब दूसरी तरफ यहाँ से एक वेसल हार्ट में जाएगा और यहाँ से एक वेसल फिर वापस कहाँ जाएगा, लंग्स में, क्योंकि ये लंग्स है ना। तो अब क्या होगा, देखिए ये लोग कैरी करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कैरी करेंगे ये लोग, CO2। CO2 इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड की ओर है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है। अब ये हर एक वेसल्स का अपना अपना एक नाम है। तो देखिए, इसका नाम है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, और इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग्स। इसका नाम है नॉर्मल वेन, या हम लोग इसको हम लोग सिस्टमिक वेन बोल सकते हैं, सिस्टमिक वेन बोल सकते हैं। और इसे हम कहेंगे सिस्टमिक आर्टरी। इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टमिक सिस्टमिक आर्टरी। तो अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ देखिए सिंपली हमें दिख रहा है कि पल्मोनरी वेन क्या करता है। तो पल्मोनरी वेन लंग्स से हार्ट को ऑक्सीजन देता है। और तो सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, या नाम में मैंने थोड़ा गलत कर दिया। ये सिस्टमिक आर्टरी है, वेन का उल्टा होता है, सिस्टमिक आर्टरी है ये, और ये है सिस्टमिक वेन।
और सिस्टमिक वेन क्या करता है, हार्ट से बॉडी को ब्लड देता है। ठीक, उसका उल्टा सिस्टमिक वेन क्या करेंगे, सिस्टमिक आर्टरी हार्ट से बॉडी को देगा ब्लड, और सिस्टमिक वेन बॉडी से हार्ट को देगा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, हार्ट से लंग्स को देगा। तो आपने ये पूरा चक्र समझ लिया। वैसे मैंने इसे डिटेल में पढ़ा रखा है, कौन से वेसल से ब्लड हार्ट के पास जाता है, कौन से वेसल से ब्लड हार्ट से दूर जाता है, ये मैंने पढ़ा रखा है। फिर मैंने एक बार आपको दोबारा पढ़ा दिया ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। और ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर आप ऑफलाइन में मुझसे सीखना चाहते हो तो आपको इस नंबर में कांटेक्ट करना होगा। हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपका एडमिशन ऑफलाइन में हो जाएगा। चलिए हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक क्या है कि कौन सा ब्लड वेसल है जो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड, फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। लंग्स से हार्ट तक कौन कर रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही ऑप्शन, दैट इज पल्मोनरी वेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का मेन काम क्या है हमारे बॉडी में। एसएससी के सीपीयू एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन है हमारे बॉडी में, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को अलग अलग सेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोनेंट हेल्प इन क्लोटिंग। ब्लड जब हमारे एक छोटा मोटा इंजरी हो जाता है, कट लग जाता है, तो उस समय ब्लड को क्लोट करना जरूरी होता है। अगर क्लोट नहीं करेगा तो पूरा पूरा ब्लड बॉडी से बाहर आ जाएगा और इससे इंसान की डेथ हो सकती है। तो ब्लड को क्लोट करने में कौन हेल्प करता है, कौन सा ब्लड का कंपोनेंट है जो ब्लड को जमाने में हेल्प करता है। तो प्लेटलेट, और उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को जमाने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये आपको याद रखना होगा, CHSL 2018 में पूछा गया था कि नॉर्मल ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना है। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच है 7.4, दैट इज़ इसे ये बेसिक बनाता है, एसिडिक नहीं। बिलो 7, अगर किसी भी कंपाउंड का पीएच 7 से कम है, बिलो 7 है, तो उसे हम कहेंगे एसिडिक, उसे हम कहेंगे एसिडिक। और अगर अबव है 7 से ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे बेसिक। तो ब्लड का पीएच 7.4 जो कि 7 से अबव है, इसलिए उसको हमने बेसिक कंसिडर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर। एक हार्ट जो है वो डबल लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, उस डबल लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये सब याद रखने वाली बातें हैं जो मैंने लेक्चर में आप लोगों को कवर कर रखा है। तो हार्ट जिस डबल लेयर से प्रोटेक्टेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। फिर से मैं ऊपर जाकर आपको दिखा देता हूँ क्या बोला गया है। इससे पहले ऑक्सीजनेटेड पूछा गया था, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। अभी क्या पूछा गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ऊपर दिखाया गया है। कौन सा वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से लंग्स तक। सिंपल क्वेश्चन है, ये रहा उसका सॉल्यूशन। देखिए, हार्ट से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ऑप्शन में हमें क्या ढूंढना है, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पल्मोनरी आर्टरी हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, पल्मोनरी आर्टरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन ब्लड। सबसे ज़्यादा ह्यूमन ब्लड में आरबीसी होते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब में ये 5.5 मिलियन होते हैं, 5.5 मिलियंस। कितने में होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज। देखिए, ब्लड के स्टडी को हम बोलते हैं हेमाटोलॉजी। जो डॉक्टर ब्लड स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं उसको उन्हें हम हेमाटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। तो ऑप्शन क्या होगा 9 का, ऑप्शन ए, दैट इज हेमाटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वल्व प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। अगर आपने मेरा लेक्चर देख रखा है तो मैंने उसमें बताया था कि वल्व होता कहाँ पे है, वल्व दिखने में कैसा होता है और उसकी
बनावट कैसे होती है, मैंने सब कुछ बताया था। तो वो अगर आपने देख रखा है तो आप आराम से इसका आंसर मार सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें हार्ट के रिलेटेड, ब्लड के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने क्लियर करा रखा है। इसका काम होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इन ह्यूमन बॉडी? प्लेटलेट का काम क्या है? अभी भी हमने देखा कि उल्टा, देखिए क्वेश्चन को कैसे उल्टा कर घुमा के दिया गया कि ब्लड क्लॉटिंग कौन करवाता है, तो ऑप्शन था प्लेटलेट। अब पूछ रहा है प्लेटलेट का काम क्या है, तो बहुत सारा काम है जिसमें से मेन काम क्या है, ब्लड को क्लॉट करवाना, ब्लड को जमाना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, सॉरी डी, अच्छा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ठीक है। कौन सा हार्ट का चैम्बर है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है बॉडी से? देखिए ऊपर चल के मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार ही कॉन्सेप्ट को समझा दिया, उसी कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन है। देखिए ये हार्ट का चैम्बर है जो क्या कर रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है। तो ये कौन सा पार्ट है, राइट एट्रियम। तो क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये रहा ऑप्शन सी, दैट इज राइट एट्रियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 था क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं अब हम। विच ब्लड वेसल इज द लार्जेस्ट इन ह्यूमन बॉडी? सबसे बड़ा ब्लड वेसल, ग्रेट वेसल बोलते हैं इसको हम लोग, वो है आओटा। आओटा सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल है हमारे बॉडी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लीवर? देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब स्टमक से या फिर इंटेस्टाइन से खाने को एक वेन्स का एक नेटवर्क होता है, उससे खाने को पहुंचाया जाता है हमारे लीवर के पास, और उस वेन का नाम है हेपाटिक पोर्टल वेन। क्या नाम है उसका, हेपाटिक पोर्टल वेन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, वो कुछ खास नहीं था, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हेपाटिक पोर्टल वेन। तो सर्कुलर सिस्टम का हेपाटिक पोर्टल वेन है जो न्यूट्रिएंट को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग? क्या आसान क्वेश्चन है, ऊपर मैंने करवा रखा है। अगर आपसे ये छूट चुका है तो आप ऊपर का वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से सही से फॉलो कर रहे हैं तो आप आराम से इसका आंसर टिक कर पाओगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए वैसे तो हार्ट से बॉडी में पहले आउटा होता है, उसके बाद क्या होता है, सिस्टमिक वेन। तो सिस्टमिक वेन तो यहाँ है नहीं, सिस्टमिक आर्टरी। देखिए मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको सबसे अच्छा क्या है, देखिए ये रहा, क्या है, सिस्टमिक आर्टरी। ये तो ऑप्शन में है नहीं, सिस्टमिक आर्टरी ऑप्शन में नहीं है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, देखिए सिस्टमिक आर्टरी तो है नहीं, पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है, और वेना का तो होता नहीं है, तो आउटा होगा आंसर। क्यों, क्योंकि हार्ट के ऊपर, अगर आपने मेरा हार्ट वाला वीडियो देख रखा है तो मैंने हार्ट में दिखाया था कि इस तरह से एक बड़ा सा वेन होता है जिसे हम कहते हैं आउटा, और यही होता है जो ब्लड को मेनली स्टार्ट करता है बॉडी की तरफ पास करना। तो क्या होगा आंसर, आउटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन? इसमें से कौन सा ब्लड का काम नहीं है इंसानों में? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, हाँ ब्लड का काम है। फाइटिंग इन्फेक्शन, हाँ ये भी ब्लड का काम है, इसमें एंटीबॉडीज होते हैं। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हाँ ये भी ब्लड का काम है। ट्रांसपोर्टिंग इम्पल्स, नहीं इम्पल्स का ट्रांसपोर्ट नर्व से होता है ना कि ब्लड से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांसपोर्टिंग इम्पल्स इज नॉट द फंक्शन ऑफ ब्लड, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ नर्व्स। इसके बाद ही नर्वस सिस्टम वाले वीडियो भी आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटे ना। बहुत ही ईजी वे में इस चैनल पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी? रेड ब्लड सेल का अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेन 120 दिन होता है। ये बात मैक्सिमम लोगों को पता होता है, चाहे उन्होंने साइंस के क्षेत्र में पढ़ाई किया हो या ना किया हो, बहुत ही आसान बात है ये। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नॉन एज द यूनिवर्सल डोनर? कौन सबको दे पाएगा? सभी को पता है कि ओ नेगेटिव
सभी को दे पाते हैं। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी वो ब्लड ग्रुप ऐसे ब्लड ग्रुप है जो सभी को डोनेट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, क्या बोला गया है। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से दूर ले गया, देखिए हार्ट से दूर ले गया, बॉडी के पास है कि नहीं, और हार्ट के करीब लेके आया। देखिए ये भी, ये हार्ट के करीब लेके आया और ये हार्ट से दूर ले गया, मतलब ये वाला ब्लड वेसल और ये वाला ब्लड वेसल दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, जो हार्ट से दूर लेके जाता है, किसे, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है। और आप देखेंगे ये है क्या, सिस्टमिक आर्टरी, और ये है पल्मोनरी आर्टरी, तो दोनों ही आर्टरी है। तो मतलब आर्टरी का मेन काम क्या है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना। देखिए ये हार्ट से दूर ले जा रहा है, ये भी हार्ट से दूर ले जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग हार्ट के तरफ लेके आ रहे हैं, हार्ट की तरफ लेके आ रहे हैं। तो इनका नाम वेन है। ये पल्मोनरी वेन क्योंकि लंग्स से रिलेटेड है, और ये है सिस्टमिक वेन। तो वेन क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट के करीब लेके जाते हैं, और आर्टरी क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, आर्टरी। तो आर्टरी ऑप्शन में है, तो क्या होगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, पेल येलो होता है, मगर हम लोग येलो के साथ चलेंगे। पेल एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो कैसा होता है, तो पेल येलो होता है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया, कोई बात नहीं चलेगा। MTS 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है, सभी को ये बात पता होता है। SSC GD 2019 में पूछा गया था कि बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन। यहाँ पर भी वल्व होते हैं जो वेन में बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर में करा रखा है। अगर आप लेक्चर देख के आए होंगे तो बहुत ही आसानी से आपसे ये सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा होगा तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, और उस दिक्कत को दूर करने के लिए आप लेक्चर को प्लेलिस्ट से ढूंढ के देख लीजिए। और अगर दिक्कत को बिल्कुल जड़ से मिटाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, उसका भी इलाज उपाय हमारे पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर वाइट ब्लड सेल प्राइमरली प्रोड्यूस। कहाँ पर वाइट ब्लड सेल बनता है, वाइट ब्लड सेल बनेगा कहाँ, रेड ब्लड सेल कहाँ बना था, तो रेड ब्लड सेल हमारा बोन मेरो में बना था, तो वाइट ब्लड सेल भी बोन मेरो में बनता है, वो रेड बोन मेरो बनता है। अलग अलग सेल्स होते हैं, प्लूरिपोटेंशियल बोलते हैं उसे हम लोग, वहाँ बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 424, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होता है, तो 90% वाटर होता है ब्लड प्लाज्मा में। ये भी मैंने आप लोगों को एक फ्लो चार्ट से समझाया था कि ब्लड का दो कंपोनेंट, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा के अंदर होते हैं वाटर और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स, और फॉर्म एलिमेंट में मेनली 3 पार्ट होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटिलेट्स। और इसमें ये होता है 90 से 92%, और ये होता है लगभग 8%। तो आंसर बहुत इजी है, क्या है कि वाटर कितना होगा प्लाज्मा में, तो 90% होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड डैश। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं। देखिए जो ग्रेटर ब्लड वेसल्स है वो आगे जाकर के छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में टूट जाते हैं, जो आपके एक एक सेल को ब्लड प्रोवाइड करता है, तो एक एक टिश्यू को ब्लड प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ब्लड वेसल जो आगे जाके छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए, इनको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला कि रेड ब्लड सेल के पास हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जिसमें हीम एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन होता है। एक क्या होता है, प्रोटीन। ग्लोबुलिन क्या होता है, एक प्रोटीन। इसमें से क्या पूछा गया है हमें कि कौन सा प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल में जो कैरी करेगा ऑक्सीजन को। देखिए
वैसे प्रोटीन जो है वो तो ग्लोब्यूलिन है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, मगर वो अकेले ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन या फिर हम लोग इसको डीप क्वेश्चन बोल सकते हैं कि अगर आपको अच्छा खासा बायोलॉजी का नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, वरना गलती होने के चांस बढ़ जाएगी। तो ग्लोबुलिन तो प्रोटीन है, मगर ये अकेला ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है क्योंकि उसमें प्रोटीन का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम पार्ट प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन ही हुआ, और ये अकेला ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा। तो डीपली अगर सोचेंगे आप तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर यहाँ हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता तो हम लोग ग्लोब्यूलिन मार सकते थे आंसर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का बी, दैट इज हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 27, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है हमारे बॉडी में, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी जो स्वस्थ है उसके बॉडी में कितना, 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर ह्यूमन ब्लड होता है। अगर कुछ फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो फिर बात कुछ अलग हो जाएगा, मगर नॉर्मली 5 से 6 लीटर ब्लड पाए जाते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर का बात किया था हमने, वो कौन था, वो था, अच्छा अब यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो सबसे लेगा मगर देगा सिर्फ चुनिंदों को, वो कौन है, ए बी है। ये सब बातें आप लोगों को पता होती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल। इसमें से कौन वाइट ब्लड सेल का फंक्शन है, वाइट ब्लड सेल का फंक्शन है। देखिए ऑप्शन कैरी करता है आरबीसी, कौन करता है, रेड ब्लड सेल। इन्फेक्शन से फाइट भी वैसे देखा जाए तो प्लाज्मा करते हैं इन्फेक्शन से फाइट, प्लाज्मा के ऊपर एंटीबॉडी होते हैं। ब्लड क्लोट करता है प्लेटिलेट, कौन करता है, प्लेटिलेट्स। ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को, वाइट ब्लड सेल हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को, तो ट्रांसपोर्ट पूरा पूरा ब्लड ही करता है। हम लोग इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट में ये भी आंसर लगा सकते हैं, डी नहीं होगा आंसर, क्योंकि पूरा पूरा ब्लड करता है, सिर्फ RWC नहीं करता है। और इन्फेक्शन से फाइट एंटीबॉडी भी करते हैं, और टी सेल, टी लिम्फोसाइट बोल के एक सेल होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये भी लोग ब्लड को मतलब इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो ये पाया जाता है टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट पाया जाता है कहाँ, WBC में, वाइट ब्लड सेल में। तो इसलिए इसे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये इन्फेक्शन से फाइट करने में भी हमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा में क्वेश्चन पूछा गया था, CGL 2016 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन था, वैसे कुछ खास नहीं था, फिर भी ठीक था। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट सिंपल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल। देखिए मैं डायरेक्ट टिक मार दूंगा, अगर आप कंटिन्यूसली अच्छे से देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसे करने में। हम लोग क्या बोला गया है कि कौन है जो हार्ट को ही सप्लाई देता है। एक बात समझिए, हार्ट का मसल भी तो खाना खाएगा, तो इसके पास ना अपने अपने एक नेटवर्क होता है, अपना एक चैनल होता है, और वो चैनल हार्ट के मसल को ही सप्लाई देता है ब्लड का, और उस चैनल को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा, अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब हम चले जाते हैं WBCS में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या बोला गया है, विच ब्लड कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्या आसान क्वेश्चन है, कौन करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। तो क्या होगा आंसर, RBC, जो ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन को अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के। नेक्स्ट पूछा गया है, विच वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। पहले मैं इसको बना दूँ डायग्राम, हार्ट का एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम जो मैं हाइपोथेटिकली बनाता हूँ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। क्या था ये, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोला गया है, बोला गया है क्वेश्चन में कि ब्लड को रोकेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाने के लिए। मतलब यहाँ पर कौन से वाल्व होते हैं, देखिए मैंने बोला था आपको कि 2 टाइप के वाल्व होते हैं, एक को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, एक को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। जो इस साइड में होता है वो 2 कप शेप का होता है,
तो इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वल्व। क्या कहते हैं इसे हम? बाइकस्पिड वल्व। और इधर में होता है 3 कस्पिड का, तो इन्हें हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। ट्राइकस्पिड वल्व। तो ये जो बाइकस्पिड वल्व है वो कहाँ होता है? राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच। तो आंसर क्या होगा हमारा? बाइकस्पिड वल्व, दैट इज ऑप्शन बी, बाइकस्पिड वल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड? ये क्या करता है? ये मतलब हार्ट अगर ब्रेन से हट भी जाए तो कुछ देर तक धड़कता रहता है ना, क्योंकि इसके पास अपना एक पेस मेकर होता है जो इसे इनिशिएट करता है बीट करने के लिए। तो वो है एसए नोड। एसए नोड है जो इसे इनिशिएट करता है क्या करने के लिए? बीट करने के लिए। तो ये क्या करता है? हार्ट बीट को इनिशिएट करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, टू इनिशिएट द हार्ट बीट। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? कौन है जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड को कैरी करता है? इनमें से कौन है जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड को कैरी करता है? ऊपर मैंने आर्टरी, वेन्स, इसके ऊपर बहुत बार आपको दिखाया है। मैं अभी इसका आंसर डायरेक्टली मारूंगा। आप लोग, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाएंगे ईजिली, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से इस लेक्चर को फॉलो किया है। तो क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द रोल ऑफ वाइट ब्लड सेल इन सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम में वाइट ब्लड सेल का क्या काम है? तो इन्फेक्शन से फाइट करने का काम है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था इस क्वेश्चन को, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नहीं। विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर एज यूनिवर्सल डोनर? ये क्वेश्चन रिपीट है। ऑप्शन ए होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा, दैट इज ब्लड ग्रुप ओ। WBCS प्रीलिम्स 2016 में ये क्वेश्चन देखा गया था। द हार्ट पंप ब्लड टू लंग्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? हार्ट कहाँ देगा ब्लड को? ये हार्ट है, ये लंग्स है। हार्ट से लंग्स में ब्लड जा रहा था, कैसे जा रहा था? तो पक्का पल्मोनरी ही होगा। अब हार्ट से दूर जा रहा है, तो दूर जाने वाला क्या होता है? वेन होता है या आर्टरी? तो आप कहेंगे कि हाँ सर, हार्ट से दूर जाने वाला क्या होता है? जो हार्ट से दूर जाता है, सॉरी हार्ट से दूर जा रहा है ना, ये देखिए, तो हार्ट से दूर जाने वाला आर्टरी होता है और हार्ट के करीब आने वाला वेन होता है। तो ये होगा पल्मोनरी आर्टरी। तो आंसर होगा हमारा इजली पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे डायग्राम को मैंने एक बार बना के आपको समझाया और 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से फंस गए। मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने ये डायग्राम बनाया था, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एक बार आप लोग खुद से कॉपी में बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल? 120 दिन का होता है। ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 एसिडिक। अच्छा, ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? तो देखिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए काम आता है नॉर्मली हमारा, मैं क्या बोला, प्लेटिलेट। वो तो ब्लड का कंपोनेंट है, मगर ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोटीन है? तो फिब्रिनोजेन एक प्रोटीन है जो ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करता है। विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट? यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में ये पूछा गया था। इसका आंसर भी आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने ऐसे वाले क्वेश्चंस काफ़ी करा रखे हैं। इसका आंसर होगा पल्मोनरी वेन। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल? ये क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजन को और अलग अलग पार्ट को डिलीवर करता है। क्या बोला गया है? हार्ट इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ मसल? हार्ट कैसे मसल से मिलके बना होता है? तो हार्ट का मतलब ये कार्डियक, जहाँ भी रिलेटेड टू कार्डियक वर्ड आएगा, जहाँ भी कार्डियक वर्ड आएगा वो हार्ट से रिलेटेड होगा। इस बात को आप लोग याद रखिए। तो कार्डियक मसल। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द हार्ट बीट्स? इसमें से कौन हार्ट बीट को रेगुलेट करता है? SA नोड बोला था, साइनो एट्रियल नोड, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा कि साइनो एट्रियल नोड एक ऐसा नोड है जो हार्ट में रिदम को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। व्हाट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स? वाल्व करते हैं प्रिवेंट बैक फ्लो वेन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल? हार्ट मसल को ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन देता है? मैंने क्या बोला था? ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट मसल को कौन देता है, मतलब हार्ट को ही कौन देगा? तो अभी भी क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का। कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ही हार्ट मसल को ब्लड देंगे।
क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट इन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो प्लेटलेट का मेन काम है कि ब्लड को क्लॉट करवाना है ना, तो टू हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 48, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ए बी होगा। क्वेश्चन रिपीट होते हैं काफ़ी। व्हाट इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ब्लड वेसल कौन सा है, तो aorta है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑर्गन इज इन द बॉडी प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, कौन सा पार्ट है जहाँ रेड ब्लड सेल बनता है, तो वो रेड बोन मैरो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा। और अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करके रखिए, ताकि जब भी मैं अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोग ऑफलाइन पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.